श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी ज्येष्ठ का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में दिनांक 9 जून को रविवार के दिन रंभा तीज का बहुत ही पवित्र और विशेष दिन आ चुका है। और इस दिन आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 2 ऐसे विशेष और चमत्कारिक उपाय करने हैं जो आपके जीवन में यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या फिर यह उपाय ऐसे लोगों को करना चाहिए जो अपनी नौकरी के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। या फिर ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए जो धन प्राप्ति के लिए मेहनत और प्रयास बहुत अधिक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। या फिर जिन भी लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके जीवन में कर्ज की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, या फिर ऐसी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामनाएं हैं जो परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियां पड़ती हैं और इन विशेष तिथियों पर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला उपाय ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, या फिर उनकी ऐसी कोई भी मनोकामनाएं हैं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। और दूसरा उपाय ऐसे लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, या फिर जीवन में कोई ना कोई संकट हमेशा बना रहता है। तो इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद जो है आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से काले तिल भी लेने होंगे। देखिए, काले तिल आप 1 चुटकी या फिर 2 चुटकी, जितने भी आपके पास काले तिल उपलब्ध हो जाते हैं उतने ही आपको काले तिल लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा। लोटा जो है आपको तांबे का लेना है और इसमें जल आपको विशेषकर अपने घर से यानी कि अपने किचन से ही लेना होगा। अब देखिए, मात्र आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो काले तिल लेकर के आए हैं इन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब इस बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली और सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है इस पर आपको शहद से सबसे पहले ओम का निर्माण करना है, और जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं इन पर आपको नमः शिवाय लिखना है। और यह जो है आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी से लिखना है। शहद से आपको ओम नमः शिवाय लिख करके इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी होगी। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा है यह भगवान शिव की शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, और जो बेलपत्र की डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी होगी। बेलपत्र को रखते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना होगा। और आपके जीवन में जो भी धन प्राप्ति की समस्या चल रही है, व्यापार को लेकर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या फिर आपकी नौकरी में जो किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, या आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो जो भी आपकी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए आपको ये जो बेलपत्री है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने काले तिल डाले हुए हैं इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर देना होगा। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल में से आपको कुछ जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है।
और आपको अपनी दोनों ही आंखों पर यानी कि दोनों नेत्रों पर यह जो जल है इसे लगा लेना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस विशेष तिथि पर यह उपाय कर लेता है तो महादेव की कृपा से हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसे परिपूर्ण न किया जा सके। तो इस प्रकार से आपको ये चमत्कारिक और विशेष उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक है और इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 कनेर के पुष्प लेने होंगे। कनेर के पुष्प आप सभी जानते हैं कि कनेर के जो पुष्प हैं वह पीले रंग के होते हैं। तो देखिए आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इस प्रकार से आपको मात्र 2 पीले कनेर के पुष्प ले लेने हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो 2 कनेर के पुष्प लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो ऐसे व्यक्ति तो यदि आपके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, एक समस्या जीवन से समाप्त नहीं होती हैं और उससे पहले ही जीवन में दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, तो जितनी भी प्रकार की हमारे जीवन में समस्या चल रही हैं उन सभी समस्याओं से हमें महादेव की कृपा से मुक्ति मिलती है और महादेव की हमें अनन्य कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर के गए थे इनमें से आपको 1 कनेर का पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो कनेर के पुष्प की डंडी होती है वो आपको अपनी तरफ रखनी है और जो फूल वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। सामने जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको यह कनेर का पुष्प शिवलिंग पर रखना होगा। अब इसके बाद आपको दूसरा कनेर का पुष्प लेना है और इसे आपको शिवलिंग पर जहां मां अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको इसे समर्पित करना है। जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है कहीं कहीं पर यह सांप की आकृति में होती है, तो इसी पर आपको यह दूसरा कनेर का पुष्प समर्पित करना है। लेकिन इस कनेर के पुष्प में जो फूल वाली डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये दूसरा कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। अब देखिए इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। फिर सबसे अंत में आपकी जो भी समस्या है, जो भी जीवन में आपके संकट हैं, जिन भी समस्याओं को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस संकट को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है साल में पड़ने वाली कुछ विशेष तिथियों पर ही यह उपाय किया जाता है और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो महादेव की कृपा से उसके जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।